After that we see very important part of this chapter, that is Wheatstone Bridge, चैप्टर 3 का ये टॉपिक है ना। तो कल हमने किरचॉफ्स लॉ देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि इफ़ वी टेक 4 रेजिस्टेंसेस एंड ज्वाइंड देम with the side of a quadrilateral. Suppose we have A, B, C, D is a quadrilateral. We have taken 4 रेजिस्टेंसेस है ना, और एक एक साइड से एक एक रेजिस्टेंस हमने इनको कनेक्ट कर दिया। सपोज फर्स्ट रेजिस्टेंस इज P, B एंड C के बीच में सेकेंड रेजिस्टेंस Q कनेक्ट किया है हमने। एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है A और D के बीच में, सपोज R इट इज़, और फोर्थ रेजिस्टेंस S जोड़ दिया है हमने एक और साइड DC से। क्लियर? अब देखो क्वाड्रेटल के 2 डायगोनल होते हैं है ना, इसके एक डायगोनल, किसी भी एक डायगोनल से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें विथ टेपिंग की। टेपिंग की समझते हैं? टेपिंग की प्रेस बटन होती है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाती है और छोड़ देते हैं तो ऑफ़ हो जाती है, जैसे डोर वेल की स्विचेस होते हैं, उसको टेपिंग की बोलते हैं है ना। ये इसका सिंबल है। गैल्वेनोमीटर एक इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैन बी फाउंड। सो गैल्वेनोमीटर ऑल्सो अ डिवाइस, इट इज़ लाइक अ मीटर और वोल्ट मीटर वी हैव सीन। अमीटर और वोल्ट मीटर आपने देखे होंगे है ना, घरों में अगर बोर में वो पंप लगा है तो उसमें देखने मिल जाते हैं दोनों, उसी टाइप का ये मीटर है। लेकिन ये मीटर में जो इसका पॉइंटर होता है वो बीचों बीच होता है ऐसे है ना। अगर करंट इस डायरेक्शन में निकलेगा तो ये डायरेक्शन, पॉइंटर जो है डायरेक्शन भी करंट की बताएगा कि करंट इस तरफ गया है, और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा गया है तो ये आपको करंट का डायरेक्शन इस तरफ बताएगा, और साथ ही साथ उसका मेज़रमेंट भी कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, आपको है कोर्स में। तो एक डायगोनल से हम क्या कनेक्ट कर दें, एक गैल्वेनोमीटर विथ टेपिंग की कनेक्ट कर दें, और जो दूसरा डायगोनल बचा है AC, इसके बीच में एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर दें। ई नाम दे देता हूँ, विथ की। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो किसका, रेजिस्टेंसेस का है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। व्हीटस्टोन है ना, वैज्ञानिक का नाम है, विदेशी वैज्ञानिक। ठीक है, तो नाउ इफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected in the sides of a quadrilateral, a galvanometer with taping key is connected with one diagonal of quadrilateral, and a battery with key is connected with other diagonal of the quadrilateral, then this whole arrangement is known as Wheatstone bridge. Clear? Now if we adjust all 4 resistances P, Q, R and S in such a way that
If we press taping key TK, then there is no deflection in the galvanometer. That means galvanometer shows no deflection. No deflection का मतलब क्या होगा कि इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आपने की फंसाई, करंट आई इस्टेब्लिश हो गया इसमें, है ना। करंट आई आप देख रहे हो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से जंक्शन ए पर दो पार्ट में चला जाएगा, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ। तो सपोज़ हमने लेट कर लिया है कि I1 करंट P से फ्लो हुआ है, I2 करंट Q से गया है, I3 करंट R से जा रहा है सपोज़, I4 करंट चला गया किससे, S से, है ना। अब यहाँ से आने के बाद गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं IG से शो कर दे रहा हूँ। द पार्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर इज डिनोटेड बाय IG। I1 करंट पासिस थ्रू रेजिस्टेंस P, I2 पासिस थ्रू Q, I3 पासिस थ्रू R एंड I4 पासिस थ्रू S। तो जैसे ही हम की को प्रेस की लगाएंगे, ये वाली बैटरी वाली की को जैसे ही मतलब बटन ऑन करोगे आप, की लगाना मतलब बटन ऑन करना, और की निकालने का मतलब होता है बटन को ऑफ कर देना। तो जो लैब की कीज़ होती है ना, वो ऐसे स्विचेस नहीं मिलते जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं। आपको की कैसी मिलेगी, एक बोर्ड रहेगा उसमें जैसे गाड़ियों में चाबी लगाते हैं ना अपन, तो वैसी की फंसानी पड़ती है। तो चाबी फंसा दोगे तो की ऑन हो गई, और चाबी निकाल दोगे तो बटन ऑफ हो गई। ऐसे करते हैं लैब में। लैब में ये वाली बटन नहीं होती। क्यों? ये वाली बटन यहाँ इसलिए काम आ जाती है कि हमको पता होता है कि नीचे मतलब ऑन, ऊपर मतलब ऑफ, लेकिन बोर्ड उल्टा लगा दे कोई तो ऑन में ऑफ ऑन, है ना। तो वहाँ लैब में अपन बटन ऐसे ही रख के जोड़ते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ऑन कहाँ करना है, ऑफ़ कहाँ करना है। ये प्रॉब्लम के कारण ये वाली बटन यूज़ नहीं करते, उसमें की वाली बटन यूज़ करते हैं कि की फंसी है तो बटन ऑन है, की निकली है तो ऑफ़ है, आसानी से पता चल जाता है। क्लियर? और एक होती है टेपिंग की जो यहाँ लगी है ना, ऐसे पॉइंटर उसका उठा रहेगा, जैसे ही आप ऊपर से प्रेस करोगे तो ऐसा टच हो जाएगा, वो बटन ऑन हो गई। आपने उंगली हटाई तो ये अपने आप ऊपर आ जाती है, जैसे कि डोर बेल की स्विचेस होते हैं। जब तक प्रेस करे रहोगे बेल बजेगी, जैसे ही छोड़ दोगे तो वो खुद बंद हो जाती है, राइट ना। बिल्कुल वैसी ही टेपिंग की होती है। क्लियर? तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ if we adjust all four resistances P, Q, R, S in such a way that there is no deflection in galvanometer while taping key TK, TK को प्रेस करने पर भी गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर नहीं हिल रहा है, मतलब इससे कोई करंट नहीं आ रहा है, then in this condition the bridge is said to be in balanced condition। इस कंडीशन में ब्रिज कैसी कंडीशन में कहलाता है, बैलेंस्ड सिचुएशन में कहलाता है। हाँ, एंड इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज द रेशो ऑफ एन रेजिस्टेंसेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ resistances of other two adjacent sides। This is the principle of Wheatstone bridge। क्लियर? तो ये है भाई, कब होगी ये कंडीशन, लेकिन इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज। व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज? हाँ, इफ वी एडजस्ट P, Q, R and S four resistances in such a way that there is no deflection in galvanometer, then the bridge is said to be in balanced condition, and in the balanced condition of the bridge the ratio of any two resistances of adjacent sides, adjacent sides का मतलब तो समझते होगे, आपस में जुड़ी हुई जो साइड हैं, तो ये दोनों भी कनेक्टेड है, तो आप P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S भी लिख सकते हो। इसको और करके वैसे भी देखो आप, है ना, Q को
इधर आर को वहाँ भेज दोगे तो ऐसा भी हो जाएगा। ऐसा रेशो भी लगा सकते हैं, ऐसा रेशो भी ले सकते हो दोनों का, ऐसा रेशो भी दोनों का ले सकते हैं। एडजेसेंट लेना है, ऐसा बस नहीं लेना है इसका और इसका, है ना। ये साइड कौन सी कहलाती है? अपोजिट साइड्स कहलाती है। और एडजेसेंट मतलब जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्लियर? सो वन मोर टाइम, हाँ, इफ वी टेक 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S and connect them in along with sides of a quadrilateral, huh? A galvanometer with taping key is connected with one diagonal of the quadrilateral and a battery with key is connected with other diagonal of the quadrilateral, then this whole arrangement is called Wheatstone bridge. Now if we adjust all 4 resistances in such a way that there is no deflection in galvanometer, then the bridge is said to be in balanced condition. And in balanced condition of the bridge, the ratio of resistances of any 2 adjacent sides is equal to the ratio of resistances of other 2 adjacent sides. Clear? So this is principle of Wheatstone bridge. So now we prove the principle of Wheatstone bridge, है ना। तो suppose, हाँ, let putting on the key of battery, the current I flows through the bridge, and different currents flows in the direction shown in the figure. Clear? By taking key K of battery, current I flows through the bridge and different current flows through the bridge in the direction given in the figure. फिगर में सारे करंट की डायरेक्शन बनी हुई है, देख लीजिए। तो इतना लिखने के बाद हम करते हैं फिर क्या। तो देखो यहाँ देखें आप, इलेक्ट्रिक जंक्शन बी को देखिए आप, ये एक जंक्शन है क्या, जहाँ पर बहुत सारी करंट या बहुत सारे तार आके कनेक्ट हुए हैं, है ना। हम बोलेंगे क्या, एट इलेक्ट्रिक जंक्शन बी, हाँ, जंक्शन के लिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बताया था कल, हाँ, लिखना नहीं है, लगाना है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाने का तरीका मैंने बताया था, है ना। आप खुद इस जंक्शन पर खड़े हो जाओ जाके, ये आप स्टैंड हो, ये है जंक्शन, इलेक्ट्रिक जंक्शन बी, है ना। तो हमने यहाँ से देखा तो I1 करंट एंटर कर रहा है, चेक कर लें। I2 करंट लीव कर रहा है, जा रहा है जंक्शन से, और IG करंट भी जंक्शन को लीव कर रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ ने बोला था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन ऑलवेज 0, और द एल्जेब्रिक सम, द सम ऑफ entering current, the sum of the current entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction. तो बाय फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या मिलेगा इसमें, तो I1 एंटरिंग, तो पॉजिटिव लेंगे हम, एंटर वालों को पॉजिटिव, I2 लीविंग तो माइनस I2, IG लीविंग माइनस IG, हाँ, द एल्जेब्रिक सम इज, ये लग गया भाई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एट जंक्शन बी। चेक कर लें, ये गलत नहीं लगना चाहिए, नंबर चले जाएंगे नहीं तो यहीं। क्लियर? नाउ इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज, ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में क्या हुआ था भाई, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता,
galvanometer shows no deflection, that means value of Ig will be 0. So then by equation 1 क्या मिलेगा आपको? दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बाय इक्वेशन 1, यस, I1 माइनस I2 इक्वल 0 आ जाएगा. I2 का साइड चेंज करके लिख रहा हूँ मैं, तो I1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया. एनी डाउट? नाउ इन सेकेंड जंक्शन डी चेक करें आप. देखिए स्टोन में बैलेंस कंडीशन में यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा है, तो मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल एक जैसा है. तो मैं फिर पॉइंट बी और पॉइंट डी पर ही ये लॉ लगा रहा हूँ. अगेन एट जंक्शन डी बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन डी पर लगाइए भाई, है ना. जिस जंक्शन पर लगा रहे हो ना आप ऐसे समझ लिया करो कि हम खुद वहाँ पर खड़े हैं. तो अब जैसे आप यहाँ खड़े हो तो जो आपकी तरफ आएगा वो आप पहचान जाओगे कि ये आ रहा है, और जो आपसे दूर जाएगा उसको भी पहचान लोगे कि ये जा रहा है. दैट्स वाई खुद को खड़ा कर लेना चाहिए उस जंक्शन पर. तो आप स्वयं यहाँ खड़े हो मान लीजिए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि I3 आ रहा है, Ig भी आ रहा है, I4 जा रहा है. जंक्शन डी से देखो I4 जा रहा है उस तरफ, तो ये दोनों आ रहे हैं. तो बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा? I3 एंटरिंग, Ig एंटरिंग, I4 लीविंग इक्वल 0. क्लियर? इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज, अगेन Ig इक्वल कितना है? 0 है. तो Ig की प्लेस में अगर मैं 0 पुट करूंगा इक्वेशन थर्ड में, तो अब मेरे को मिलेगा I3 माइनस I4 इक्वल 0. I4 का साइड चेंज देख लो, तो I3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I4. देन बाय थर्ड इक्वेशन वी गेट व्हाट? I3 is equal to I4. This is equation number 4 suppose. Clear? Now see here. फर्स्ट लॉ तो हो गया है ना. अब यहाँ पर देखो आप, इसमें तो आपको 2 क्लोज ट्रैप भी दिख रहे होंगे. एक क्लोज ट्रैप ये देखिए आप, A B D A. हाँ, तो क्लोज ट्रैप की जब बात आएगी तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा. हाँ, तो इन क्लोज्ड ट्रैप A B D A, क्लियर? बाय किरचॉफ्स सेकंड लॉ. तो किरचॉफ ने सेकेंड लॉ में ये बोला था, है ना, कि इन एनी क्लोज्ड ट्रैप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्रेजेंट इन द ट्रैप. क्लियर? तो इसमें आप देखो तो I1 करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस P में, तो I1 इंटू P का प्रोडक्ट होगा. फिर आ जाओ तो Ig फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में. Ig करंट किस में फ्लो हो रहा है? तो Ig इंटू G, कैपिटल G को ही मैंने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लिया है. G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है. और I3 करंट पूरे ट्रैप में देखना पहले है,
साइन अपन बाद में लगाएंगे, अभी मैंने साइन नहीं लगाए भाई, साइन रॉन्ग लगना नहीं चाहिए। तो पहले मैं ट्रैप में जो जो करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस जो जो मिले हैं वो मैं उनका प्रोडक्ट लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो I1 इंटू पी मिला मेरे को, IG इंटू जी और I3 इंटू आर। अब मेरे को इनको साइन डिफाइन करने हैं अलजेब्रिक सम के लिए। तो कल मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करो, जो ट्रैप लिया है उसमें ऐसे समझ लो कि हम खुद उसका एक राउंड पूरा कर रहे हैं, हमारे साथ में जो डायरेक्शन रहेगी वो हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो हमारे अपोजिट्स आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सबसे आसान तरीका किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने का। तो मैंने ए से खुद मूव करना स्टार्ट कर दिया भाई, तो ये चला मैं ए से बी, तो I1 मेरे साथ है, देखो IG भी मेरे साथ है, I3 सामने से आ रही है, वो देखा कि नहीं। तो I1 साथ में, IG साथ में, प्लस I3 सामने से, तो माइनस हो गया अलजेब्रिक सम, ठीक। इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF प्रेजेंट इन द ट्रैप। तो इस ट्रैप में फिर घूमो आप, मेरे को कहीं कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं दिखी भाई, इसका मतलब EMF इस सर्किट में या इस ट्रैप में है ही नहीं, बैटरी जुड़ी ही नहीं है, बैटरी बाहर जुड़ी है, ट्रैप के अंदर है ही नहीं, एक ही तो बैटरी है, ये इक्वल 0 आ गया। तो कोई डाउट है? चल इक्वेशन नंबर 5 सपोज इट इज नाउ इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज IG कितना 0। ये बैलेंस किरचॉफ व्हीटस्टोन ने अपने प्रिंसिपल में क्या बोला था, इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज इट इज़ ट्रू, जो भी उसने दिया था इसलिए मैं जो भी लगाता हूँ उसके बाद बैलेंस कंडीशन लगा रहा हूँ। देखो उसने बोला था इन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज, है ना, रेशो बराबर होगा, क्लियर। तो IG 0 रखूँगा मैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, देखो हाँ, कौन क्या बचा, ये माइनस, ये इसका साइड चेंज करके लिखो। तो I1 इंटू पी इज इक्वल टू मिलेगा I3 इंटू आर। किससे मिला ये, बाय इक्वेशन 5 से। इसको नया नंबर 6 दे दिया अपन। एनी डाउट? नाउ सी वी हैव अनदर क्लोज ट्रैप BCDB, इस तरफ देखा। अगेन इन क्लोज्ड ट्रैप BCDB by Kirchhoff's सेकेंड लॉ, इसमें लगाओ भाई। तो इस ट्रैप में हमने देखा I2 करंट जा रहा है Q से, तो I2 इंटू Q। फिर देखा I4 फ्लो हो रहा है S से, तो I4 इंटू S। और इसी ट्रैप में IG करंट G से जा रहा है, तो IG इंटू, ये मैंने लिख लिए, अभी साइन मैंने नहीं लगाया है। अब फिर से जैसा मैंने नाम रखा है उसी हिसाब से राउंड करना शुरू कर दूँ। आप ऐसे भी घूम सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जिस तरीके से घूमो उस तरीके से लगा दो, आप दोनों सही कहलाएंगे। तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, चलिए B से C, C से D, D से B जा रहा हूँ मैं। चलो तो B से C, तो I2 साथ में आ गया, I4 अगेंस्ट आ रहा है, IG भी अगेंस्ट आ रहा है, I2 साथ में, I4 अगेंस्ट, IG अगेंस्ट, हाँ। और इस ट्रैप में भी मेरे को कोई बैटरी नहीं मिली भाई, मतलब इक्वल, यस। नंबर 7, नाउ इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ब्रिज
आई जी कितना होगा फिर से, तो इसमें आई जी के प्लेस में 0 रखोगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसका साइड चेंज। तो बाय इक्वेशन 7 हमको फिर से मिलेगा क्या, I2 इंटू क्यू इक्वल I4 इंटू एस। एनी डाउट? दिस इज न्यू इक्वेशन नंबर 8। हाँ, मैं इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 8 का डिवाइड कर रहा हूँ बाय इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 8, क्या मिलेगा? हाँ, I1P डिवाइड करने का कारण क्या है, क्योंकि किरचॉफ जो व्हीटस्टोन ब्रिज का रेशो पर ही है ना नियम, प्रिंसिपल, दैट्स वाई। और इस साइड डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, I3 इंटू आर बाय I4 इंटू एस। क्लियर? नाउ यू कैन सी इक्वेशन सेकेंड, I1 किसके इक्वल है? हाँ, तो I1 के प्लेस में मैं I2 लिख दे रहा हूँ। और इक्वेशन नंबर 4 से I3 किसके इक्वल है? तो I3 के प्लेस में मैंने I4 लिख दिया। तो I2 से I2, I4 से I4, क्या बचा? P बाय Q इज इक्वल टू, और यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था भाई कि रेशो बराबर होता है।